तो हमारा चौधरी दोस्त सीधा कहता था, घना घना बाबूजी बन रहा तू है, हीरो हो रहा कतई। वरना मैंने अपने सामने हाथ में पिस्टल हाथ में राइफल होते हुए पिटते हुए देखा है। ओ खड़े हो बाबूजी, बड़ा शोर लग रहा है यहाँ से। अब रात 4 बज रहे, आप अकेले, वो 2-3 और भी 6-6 फुटे लंबे। मैंने टी शर्ट नीचे करी और टी शर्ट ऐसे ही लेटे लेटे बिल्कुल सुकून के साथ। मैंने आज तेरे गांव में आ रहे चौधरी, आज तो झुक कर गया तू। अरे मारा ही छोरा, पढ़ा रहे पढ़ है यू डी यू में शोर लग रहा है, इसे ना उठा दिए, ढेर मेहनत कर है यू। जैसे बटरिंग इंसान को पसंद है, अल्लाह को उससे ज्यादा पसंद है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। मेरठ में मुशायरा हो रहा था। हमारा ताल्लुक क्योंकि मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से है, वेस्टर्न यूपी से है। तो मुशायरा हो रहा था, वहाँ एक चौधरी साहब बैठे हुए थे। रात को मुशायरे में गए तो अगले दिन उनसे पूछा, कहना चौधरी साहब मुशायरा कैसा था, कैसा लगा मुशायरा? कहना घना मजा आया, बस ढेर मजा आया, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन एक कमी रह गई। कहना चौधरी साहब क्या हुआ? कहना 2 आदमी नहीं आए थे, अगर वो 2 आदमी और आगे होते मुशायरे में बहुत मजा आता। कहना जैसा क्या था? कहना जिसे भी देखो यूं कह रहा था मुकर्रर इरशाद। अगर ये 2 और आगे होते तो मुझे लगे बहुत मजा आता। चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस सुना दूं आपको। मेरा ताल्लुक मैंने अभी बताया मुजफ्फरनगर से, तो पढ़ाई सारी जाटों के साथ, बचपन मतलब सारा जाटों के साथ। तो आप यकीन मानिए शायद जाट अपने आप को उतना ना जानते हो जितना मैं उन्हें जानता हूँ। मेरा एक दोस्त थे मैनपाल, वो मेरा नाम ही लेते थे जैसे नूर नमाज, और भाई नूर नमाज तो ठीक भी है ना। मेरे ख्याल से वक्त रहा होगा शायद 2000 के आसपास, 2000 की बात बता रहा हूँ। और रात को शामली से ट्रेन चलती है 2:30 बजे, दिल्ली आती है वो 5 बजे तकरीबन, 5 साढ़े 5 बजे। तो बेसिकली पैसेंजर तो उस टाइम होते नहीं हैं, तो वो ट्रेन क्यों चलती है? तो इस तरह की ट्रेन चलवाई जाती हैं लीडर से कि भाई सुबह को जो डिलीवरीज होती हैं सब्ज़ी की, दूध की, उसके लिए। तो 2:30 बजे मैं ट्रेन की बोगी में बैठा और कोई ट्रेन में नहीं। 2000, आज से 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उससे भी शायद 1-2 साल पुरानी रही हो। तो मैं जीन्स में था, स्पोर्ट शूज़ में था, टी शर्ट में था। और उस टाइम माहौल ये था कि अगर आप जीन्स टी शर्ट में, तो हमारा चौधरी दोस्त सीधा कहता था, घना घना बाबूजी बन रहा तू है, हीरो हो रहा कतई। तो मैं बैठते ही मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा भाई साहब आज आपका भूत बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि 4 बजे ये बड़ौत पहुँचेगी, बागपत पहुँचेगी, वहाँ से दूधिया चढ़ेंगे चौधरी होंगे, और उन्हें ट्रेन में कोई नहीं देखने का सिवाय मेरे। अब यकीन मानिए वही। अच्छा मैं टी शर्ट डाल के और लेट गया, सो गया। ये सारे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाजिर जवाबी, हाजिर दिमागी कहाँ कहाँ ज़रूरत है और आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। अगर आपकी नर्व्स पे कंट्रोल है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा था, या अपने दरबारियों से पूछा था कि सबसे बेहतरीन हथियार क्या है इंसान का, सबसे बेहतरीन हथियार। किसी ने तलवार, किसी ने कुछ। उन्होंने कहा औसान, कंट्रोल ऑन नर्व्स। अगर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल है तो आप किसी भी चीज़ से मुकाबला कर लेंगे। वरना मैंने अपने सामने हाथ में पिस्टल हाथ में राइफल होते हुए पिटते हुए देखा है, अपने सामने की बता रहा हूँ। तो मुझे पता था, मैंने कहा आज तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। तो वो 4 साढ़े 4 बजे वो कैन रखी गई दूध की, धड़ धड़ चौधरी साहब आ गए, हम लेटे हुए थे। आते ही एक ने हमारे पैर पे हाथ लगाया, ओ खड़े हो बाबूजी, बड़ा शोर लग रहा है यहाँ से। अब रात 4 बज रहे, आप अकेले, वो 2-3 और भी 6-6 फुटे लंबे। मैंने टी शर्ट नीचे करी और टी शर्ट ऐसे ही लेटे लेटे बिल्कुल सुकून के साथ। मैंने आज तेरे गांव में आ रहे चौधरी, आज तो झुक कर कह तू, जैसे तू कह वैसे कर लूंगा। तो तेरे गांव में आ रहे, तो दूसरा कह रहा, अरे मारा ही छोरा, पढ़ा रहे।
अरे हमारा ही छोरा पढ़ा रहे। आप यकीन मानिए 4 बजे के बाद 5:30 6 बजे तक, जब तक वो पुरानी दिल्ली स्टेशन नहीं आ गई और लोग शादरा से चढ़ने भी लगे, किसी को उस पर बैठने नहीं दिया। पढ़ायू डी में शोर लग रहा है, इसे ना उठा दिए, ढेर मेहनत करे यू। आया कुछ समझ में? ये लास्ट मोमेंट बच्चे आपको क्वेश्चंस पे काम आने हैं। आप यकीन मानिए, आप 2-3 क्वेश्चनों से, दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई इमरजेंसी है, मुझे मेडिसिन लेने जाना है और बाहर कोई मुझे गाली दे रहा हो, तो मुझे वहाँ लड़ना है या पहले दवाई लानी? यही क्वेश्चंस के साथ होगा। एग्जामिनर चाहता है यही कि 2-3 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे रख दिए जाए जो आपको आंखें दिखा रहे हो, आपको गालियाँ दे रहे हो, आप उनसे उलझना चाहेंगे, लेकिन बेटे ये तो देख लो लास्ट मोमेंट पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं रखे हो। अक्सर ऐसा होता है कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, शुरू में 2-3 क्वेश्चन के साथ अपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, अपना पूरा टाइम किल कर दिया, फिर हमें आसान ही नहीं रहे और हम उलझ गए। तो ये स्ट्रेटजीज बनानी, ठीक है सर? तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। देखिए जो मैं अपना एक्सपेक्टेशंस कहता हूँ, बार बार हमेशा यही कहता हूँ, वही निशान सर कहते हैं, वही तनवीर सर कहते हैं, रियली यू ऑल आर वेरी सीरियस, वेरी सिंसियर, और जिसे कहना चाहिए कि बच्चा चाहता है अंदर से रिजल्ट आए, वो वाले बैचेस हैं। अभी तक हमारे पास वो बच्चे नहीं आए जिन्हें पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है कि सर ऐसे ही आ गए, वालिदैन के पास पैसे ज़्यादा था या हमारे पास टाइम ज़्यादा था, हमने तो ऐसे ही अकेडमी ज्वाइन कर ली। यू ऑल आर वेरी सीरियस, अल्हम्दुलिल्लाह, यू ऑल आर जिसे कहना चाहिए पोटेंशियल रिजल्ट्स। बस वो नर्व्स पे आपको कंट्रोल करना है। सिलेबस हो गया है, आगे का भी सिलेबस का आपको बता दिया है कि इंशाल्लाह फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलेगी, रिवीजन फास्ट ट्रैक रिवीजन भी चलेगा, टीचर्स आपके साथ अवेलेबल भी रहेंगे। अगर नर्व्स पे कंट्रोल हो गया इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है सर? तो अपना सबसे बेहतर यही है, अब अपना डे शेड्यूल बना लीजिए माशाल्लाह से। अल्लाह के सामने रोने का भी मौका आ रहा है, तो रमज़ान आ रहे हैं, ठीक है? जैसे खुशामंद, जैसे बटरिंग इंसान को पसंद है, अल्लाह को उससे ज़्यादा पसंद है। जैसे हम कहते हैं ना शिर्क, कि किसी चीज़ में किसी चीज़ का इन्वॉल्व कर लेना, अल्लाह को इसीलिए शिर्क पसंद नहीं है। इंसान को सोचिए, अगर कोई 2 दोस्त हों और वो किसी और से बात कर ले, आप उसी से कर ले, तू बात, होता नहीं? तो अल्लाह को भी ये इसीलिए। तो अल्लाह को इस टाइम मनाने का रमज़ान आ गया, माशाल्लाह से खूब इबादत करें। और मैं तो ये कहता था कि इबादत करने से आपके साथ ये होता है कि आप दूसरी चीज़ों से अपना जहन हटा लेते हैं। तो बहुत अच्छा मौका आ रहा है माशाल्लाह से रमज़ान का, इबादत का। अल्लाह को मनाएं, अपना बहुत अच्छा शेड्यूल बनाएं, सोने का, जागने का, पढ़ने का, इबादत का, और फिर इसको कैरी करें 7 मई इंशाल्लाह 5:20 है ना जी? 5:21 पे मैंने आपसे कहा था कि फिर इंशाल्लाह पठान दिखाएंगे, कहा था ना? अब वो पठान के मतलब अलग अलग होते हैं, एक पठान ये भी होता है। ओ ठीक है इंशाल्लाह। तो बस 5:20 तक मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सिंसियर रहना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बिरयानी तैयार है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, तशरीफ लेंगे जी। पहले केक कटेगा, गिफ्ट आप लोग रिजल्ट के तौर पे देंगे कुमार सर को इंशाल्लाह। आइए बच्चे।